हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 12th वालों का ये बायोलॉजी का पेपर है। ये जो मॉडल पेपर है कक्षा 12 जीव विज्ञान का, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। प्रदेश पत्र सत्र 2025-26 कक्षा 12। संकेतांक भी इसमें देखो दे रखा 348। पूर्णांक आपका है 70 नंबर का। विषय कोड है 153। क्योंकि जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये पेपर होते हैं ये आपके 70 के होते हैं। मैथ हिंदी इंग्लिश ये होते हैं 100 नंबर के। और ये बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे मिलता है, वो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। जो मॉडल पेपर है 2025-26 का, सारे मॉडल पेपर उसी के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर भी बनता है। इसमें देखो संकेतांक भी दिया है, विषय कोड भी दिया है। तो समय आपका 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और अगर जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे आपको रेखा नामांकित चित्र भी बनाना है और उनके जो अंक सम्मुख उनके प्रश्नों के सम्मुख लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न देखो आपको दे रखा है, इसका आंसर है जलकुंभी। दूसरा भी आपका है, दूसरे का जेनेटिक कोड, तीसरा ऑप्शन सही है। और तीसरा देखो दे रखा है, इसमें देश का नाम है और नई विलुप्त जातियां हैं। तो मॉरिशस जो है वहाँ डोडो, अफ्रीका क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया थाइलेसिन और रूस स्टेला समुद्री का है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 3 4 1 2 वाला। ठीक, अगला है नीचे दिए गए कथन में से किसी एक को हमें बताना है। एक कथन दिया, दूसरा उसका कारण दिया है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है? एक कथन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के 3 चरण निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। और जो कारण है वो दिया है कि पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे थर्मस एक्टिकस जीवाणु से पृथक किया था। तो ये जो ऑप्शन इसमें दे रखा है कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और दूसरा है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण मतलब सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो ये सारे ऑप्शन जो है नीचे की ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है मतलब ए और आर दोनों सत्य है, मतलब ये जो कथन है दोनों, ये दोनों कथन सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण है। बस ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। फिर आपके देखो प्रश्न दे रखे हैं भाई आगे। किस पौधे में बीज में परिभ्रूण कोष उपस्थित होता है? कोशिका का नाम बताना है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? एक एक नंबर वाले हैं, फिर दो दो नंबर वाले आपके प्रश्न आ जाएंगे। ये देखो दो दो नंबर वाले आ गए भाई आपके। बिंदु उत्परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? किसे कहते हैं? मानव जीनोम। फिर लघु त्रिज्या जाते हैं 3 नंबर वाले। दो दो नंबर वाले 5 प्रश्न हैं देखो, फिर 3 नंबर वाले आ गए। ठीक है, इस चित्र की सहायता से हमें इन प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, जो इसका चित्र की पहचान भी करना है, कौन सा चित्र है और इसके आंसर भी देने। फिर देखो आगे प्रश्न देखे 3 नंबर के ये वाले, JIFT GIFT। ठीक है, IUCT किस प्रकार बने, इस प्रकार के प्रश्न है। देखो पूरा थ्योरी का जैसे पैराग्राफ नहीं दिया होता है वैसा पैराग्राफ दिया है भाई, उससे प्रश्नों को हमें आंसर देना। देखो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये जो है ये पैराग्राफ दे रखा है, उसकी सहायता से हमें 3 प्रश्न देने हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश में आता है। तो पैटर्न में बहुत बदलाव हो रहा है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे आपका इंटर हो। फिर आगे देखो या 3 नंबर, फिर ड्रग के उस समूह का नाम जिसकी आणविक संरचना नीचे दर्शाई गई, इसकी हमें इसका नाम लिखना जिसकी संरचना बनी है ये। फिर आगे आपका ये है जिसमें देखो सब दे रखा है 3 नंबर ये वाले होगा। अभी छठा प्रश्न है, ये भी 3 नंबर का ही है क्या? फिर ये देखो ये दे रखे हैं और गुणों का उल्लेख करना है। ये सब हो गए। उसके बाद लॉन्ग वाले है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, गुरु बीजाणु जनन क्या है? इसके 3 तो 5 नंबर का है ना, और इन पे टिप्पणी लिखनी है। अंडोत्सर्जन, आतर चक्र। ठीक है, ये सब देखो। अनुलेखन क्या है? ये भी 5 नंबर के। भी जैव विविधता 9 नंबर है। जैव विविधता किसे कहते हैं? अथवा में करके इसमें टिप्पणी लिखनी, सबकी टिप्पणी लिखनी 1 नंबर के हैं ये सारे जो ऑप्शन हैं ये मतलब 1 नंबर के। ये प्रश्न आपका था इतना। ठीक है, पूरा पेपर है ये, इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपको मिल भी सकते हैं पेपर में।